छिन्नमस्ताय नमो नमः। ओम फट स्वाहा। वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 251। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। तो आज के एपिसोड में हम 10 महाविद्या की 6वीं महाविद्या छिन्नमस्ता माता के बारे में डिस्कशन करेंगे और थोड़ी जानकारी लेंगे। थोड़ी जानकारी जो मुझे वो मैं दूंगा, जो मैंने कलेक्ट कर रखी है वो मैं आपको दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, छिन्नमस्ता 10 महाविद्या देवियों में छठी देवी है। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। इनके भक्त और योगिनियां बहुत ही उग्र होते हैं। माता के समान मरने मारने को तैयार हो जाते हैं अपने प्रियजनों को बचाने हेतु। माता का यह स्वरूप आत्म बलिदान की पराकाष्ठा है। माता भक्त की खुशी के लिए अपना शीश भी काट सकती है, ऐसा ये रूप माता का बताता है। अच्छा, माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी ने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं का मस्तक काट लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार छिन्नमस्ता जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। अब छिन्नमस्ता के जो स्वरूप है उसका वर्णन अगर हम करें तो देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत ही विभत्स एवं भयंकर है। देवी छिन्नमस्ता अपने एक हाथ में अपने स्वयं का कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती है। उसके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं और देवी का कटा हुआ मुख और डाकनी एवं वर्णनी नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को एक संभोग रथ युगल के ऊपर खड़ा हुआ भी दर्शाया गया है। ये डाकनी और वारिनी का नाम जय और विजया है। माता हिमालय में कहीं विचरण कर रही थी और फिर उसने देखा कि सरोवर है, तो सरोवर में वो स्नान करने के लिए इच्छुक हो गई। कौन? माता पार्वती। और दोनों सहेलियों ने कहा कि उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए और माता स्नान करने लगी। अब इसी बीच में क्या हुआ कि उनकी दोनों सहेलियों को प्यास लगने लगी, भूख प्यास लगने लगी, क्योंकि वो बहुत दूर आ गई थी अपने घर से, कैलाश से। तो उन्होंने कहा कि तुम तो अपना मज़े कर रही हो पानी में और हम लोग यहाँ प्यासे भूखे मरे जा रहे हैं। हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमारा गला, हमें अभी तुरंत के तुरंत पानी चाहिए। तब माता ने आवेश में आकर, गुस्से में आकर अपना शीश काटकर 3 रक्त की धाराएं निकाली। एक अपने मुंह में डालने के लिए और 2 उनकी सखियों के लिए, जय और विजया जिनका नाम था। तो ये दिखाता है माता का यह रूप भक्तों के लिए कहाँ तक जा सकता है। माता अपने भक्तों के लिए और उनकी इच्छाओं के लिए अपना शीश तक कटवा सकती है छिन्नमस्ता के रूप में। माता एक परम योगिनी है। ये रक्त की 3 धारा इंगला, पिंगला और सुषमा नाड़ी को भी डिनोट करती है। राइट जो है वो हॉट होती है, लेफ्ट कोल्ड होती है और जो बीच वाली होती है वो न्यूट्रल होती है। ये मैं पहले आपको चक्र हीलिंग में बता चुका हूँ। तो ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि माता आपके शरीर के चक्र जागरण में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। जो चक्र आपके जागृत नहीं हो रहे हैं उनको वो साम दाम दंड भेद से जागृत कर देती है। मतलब माता के मंत्र जाप करने से आपके जो चक्र सो रहे हैं वो भी जग जाते हैं और जो जगे हुए हैं वो और उग्र हो जाते हैं। माता के पैर के नीचे कामदेव और रति दिखाई पड़ रहे हैं। ये माता की उत्पत्ति की शक्ति है कि माता बताती है कि एक तरफ मैं उत्पत्ति करती हूँ, ऊपर से ये कामदेव और रति माता के वाम साधना के मार्ग खोलते हैं। मतलब एक तरफ माता कहती है कि अपनी काम वासनाओं को दबाकर ही मेरे पास आओ, क्योंकि वो पैर के नीचे हैं। दूसरी तरफ कई तांत्रिक, इससे वाम मार्गी जो तांत्रिक होते हैं उनके लिए कई साधना के द्वार खुल जाते हैं, जहाँ तांत्रिक मैथुन सेक्स से माता की साधना करते हैं और रिचुअल्स और मंत्रा के साथ करते हैं। मतलब जो रिचुअल्स हैं, इसके कई रिचुअल्स होते हैं जहाँ पे नग्न अवस्था में तांत्रिक साधना करते हैं और इस शक्ति को का आवाहन करते हैं।
माता वाम मार्गिक तांत्रिकों की फेवरेट अधिदात्री है। माता की शक्ति काले जादू, ब्लैक मैजिक को करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और काटने के लिए भी इस्तेमाल होती है। माता की साधना तभी सफल होगी जब काम, सेक्स और डिज़ायर, मतलब आपकी काम वासना हुई, सेक्स की डिज़ायर हुई, और इनफैक्ट और कोई भी डिज़ायर है, वो इच्छा सारी त्याग कर अपना पूर्ण समर्पण और डेडिकेशन माता के चरणों में अर्पण करने वालों को ही ये साधना सफलता देती है। माता के हाथ में एक पाश और कैंची भी मैंने देखी है, कई फोटो में भी है, लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है ध्यान में कि उनके हाथ में एक पाश है और कैंची है। तो ये आपको बता दूं कि ये पाश जो है सम्मोहन का, बंधन का, ये सब बंधन करने के लिए इनकी ये शक्ति इस्तेमाल होती है। जैसे कि अगर आप कोई धागा अभिमंत्रित कर दें माता छिन्नमस्ता के नाम पर, तो फिर ये उनका पाश के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ इसी पाश को काटने के लिए उनकी ही अभिमंत्रित कैंची का इस्तेमाल किया जाता है और फिर बंधन काटे जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमें सब तरफ से बांध दिया गया है, हमारी दुकान को बांध दिया गया है, हमारे बिजनेस को बांध दिया गया है, हम तरक्की नहीं कर पा रहे। तो कई बार होता है ऐसा कि बुरी नज़र लग जाती है। जब बुरी नज़र लग जाती है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर कोई काला जादू कर रहा हो। जो कलयुग में एक ये प्रॉब्लम है वो सबके साथ हो रही है कि उनको बुरी नज़र लग जा रही है। आप तरक्की कर रहे हैं, दूसरे जल रहे हैं, उनकी बुरी नज़र आपको लग गई तो फिर आपका बेड़ा पार हो रहा है। तो ऐसे बंधनों को भी खोलने के लिए कलयुग के अंदर माता की कैंची इस्तेमाल होती है। समझ रहे हैं कि जैसे आप तरक्की कर रहे हैं, अब बगल वाला कह रहा है साला बड़ा तरक्की कर रहा है, जौन दिन नीचे गिरी उस दिन समझ में आई, ठीक। और अब आपने सोना खरीदा तो अचानक से सोना गिर गया, चांदी खरीदा तो चांदी गिर गया। ये मात्र संयोग नहीं है कि उसने देखा और मन में बोला और आपका हानि हो गया। ये कई दिनों से वो देख रहा है। आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, कई लोग जो आपको सामने तो बड़े मीठे मीठे होते हैं और पीठ में छुरा घोंपने वाले होते हैं, मुख में राम बगल में छुरी वाली स्थिति रहती है उनकी, कि सामने तो भैया भैया करेंगे, भौजैया भौजैया करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गाली देते हुए नजर आएंगे, आपको बद्दुआएं देते हुए नजर आएंगे, कहेंगे कि जब गिरेगा तब पता चलेगा बड़ी ऐंठ है इसके अंदर। अब माता सम्मोहन और आकर्षण की भी विशेष शक्ति रखती हैं और प्रदान करती हैं कि इनके भक्त किसी को भी अपने तरफ सम्मोहित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं, मात्र आँखों से देखकर। ये माता की उग्र शक्ति है, माता छिन्नमस्ता की। माता बड़े से बड़ा तंत्र बंधन कैंची से काट देती है। अगर ये किसी साधक पर प्रसन्न हो जाए तो उसे सांसारिक चीज़ों से भर देती है, माला माल कर देती है, पैसा ही पैसा दे देती है, बिजनेस बहुत अच्छा करवा देती है, और हर क्षेत्र में जहाँ वो जाता है, इवन पॉलिटिशियंस भी इनकी पूजा करते हैं, उनको विजय दिलाती है। माता अनफॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली सारे बंधनों से दूर कर देती है अपने साधक को, और अंत में साधक जो है केवल माता का ही रह जाता है और किसी का नहीं। मतलब एक तरफ तो ये वर्ल्डली प्लेजर्स आपको देती है, पर आपके घर के अंदर जो आपके बंधन हैं, जो जिनसे ये पता चल जाए कि माता का कद उन बंधनों से ज़्यादा मतलब छोटा है, तो फिर माता उनको भी दूर कर देती है। माँ हुई, पत्नी हुई, बच्चे हुए, पिता हुए, घर हुआ, सबसे दूर कर देगी। माता केवल आपको अपने पास रखेगी, अपने साधकों को अपने पास रखेगी, किसी और के पास जाने नहीं देगी। हाँ, साधक कुछ भी मांगेगा उसको एट एनी कॉस्ट मिल जाएगा, और ज़्यादातर का क्या, वर्ल्डली प्लेजर्स। क्योंकि देखिए ना, माता ने अपना शीश काट दिया और अपनी दोनों सखियों की इच्छा के लिए अपना शीश काट दिया और उनको अपना खून पिलाया। तो माता का ये रूप बोलता है कि वो साधक के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, और जब माता मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगी तब कौन बचेगा? कोई भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो माता की असीम डाक सहेली 64 योगिनी, शाकनी और डाकनी है। इसीलिए, और आप समझ लीजिए कि पहले समझिए शाकनी कौन होती है, जिसकी चोटी होती है, ठीक, और डाकनी कौन होती है, जो आकाश में विचरती है। जो चोटी वाली डार्क एनर्जी और आकाश में विचरने वाली बुद्ध रूपी डार्क ऊर्जा, डार्क एनर्जी, ये माता की दोस्त होती है या फ्रेंड्स ऑफ छिन्नमस्ता। ये उनके ही साथ चलती हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्हें रक्त पीना अच्छा लगता है।
तो और माता वो देवी है जो अपना रक्त पिला देती है इनकी प्यास बुझाने के लिए। और आपको मैं ये बता दूं कि छिन्नमस्ता एक मसान की देवी है। 10 महाविद्या की सारी देवियां मसान की, पर ये मसान में भी उग्र मसानी देवी हैं। इनको सिद्ध करना बहुत ही कठिन है। मैंने एक बार कोशिश करी थी, मैं नहीं कर पाया, और फिर मैंने अपना कान पकड़ा। मेरे लिए माता काली और माता तारा बड़े आराम से मेरे को प्यार करते हुए उन्होंने सिद्धि करवाई। माता छिन्नमस्ता की सिद्धि करना मेरे बस की तो बात नहीं थी, अभी भी नहीं है, और पता नहीं आगे होगी कि नहीं। और इस सिद्धि के अंदर एक चीज़ आपको मैं बताऊं, जो रति और आपको कामदेव दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सिंबलाइज करते हैं कि इसकी सिद्धि पाने के लिए ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा, और वो भी घोर और एक्सट्रीम केसेस में के तरीके से ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, कि डिसिप्लिन, एक तरीके से ब्रह्मचार्य जो है ये आपको डिसिप्लिन दिखाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। तो एक्सट्रीम डिसिप्लिन छिन्नमस्ता माता मांगती हैं अपने साधकों से। माता छिन्नमस्ता जीतने के लिए सब कुछ त्याग देने की राह दिखाती हैं। मतलब अगर आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है तो माता आपको ऐसी शक्ति देगी कि आप अपना एक एक चीज़ छोड़कर केवल अपने गोल्स की तरफ दौड़ेंगे। तो ये गोल ओरिएंटेड माता है। ये साधक को उनके गोल्स की तरफ धक्का ही नहीं देती, दौड़ा देती है। फिर साधक ये नहीं देखता कि उसके साथ कौन है और कौन नहीं है, वो अकेले ही विजय प्राप्त करने में सक्षम होता है माता की असीम अनुकंपा से। माता पहाड़ पर, एक बार मैंने ध्यान में देखा कि पहाड़ पर नग्न अवस्था में खड़ी है और नीचे योगिनी चिल्ला रही हैं, माता हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है, हमें रक्त दो, हमें रक्त दो। और माता अपना शीश काटकर सबको रक्त पिला रही है। माता की साधना जब मैंने करी हुई थी तो ऐसा भयानक दृश्य मैंने अपने ध्यान में देखा था, और उसके बाद सेम चीज़ मेरे सपने में भी आ गई थी। तो उस दिन के बाद से मैंने माता छिन्नमस्ता की मतलब साधना के बारे में नहीं सोचा। खैर, मैं माता काली की साधना में लगा रहता हूँ, अभी वही नहीं पूरी हुई है। तो माता एक उग्र देवी है और गृहस्थों के लिए नहीं बनी है। मैंने अभी तक आपको नहीं मना किया, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी है, भुवनेश्वरी, माता तारा, माता काली के लिए मैंने नहीं कहा कि पूजा मत करिए, ये नहीं करिए। लेकिन माता छिन्नमस्ता जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं है। वो सारे बंधन काट डालेगी। कैंची है उसके हाथ में, कचर 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 करके सारे बंधनों को काट डालेगी। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण के रंग की है। उनकी आभा एवं कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है। उनके हृदय के समक्ष एक नील कमल सुशोभित रहता है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती है। तो ऐसा स्वरूप होता है माता छिन्नमस्ता का। आप समझिए कि मैंने जितनी भी देखा हुआ है, माता का स्वरूप अत्यंत ही उग्र है। एक इंटेंस एनर्जी है छिन्नमस्ता, जिसको छूते हुए लोगों को डर लगेगा, क्योंकि कहीं उनके हाथ ही न कट जाएं। ठीक, और माता के यहाँ कभी भी कोई माफ़ी नहीं होगी। छिन्नमस्ता साधना अपनी उग्र प्रकृति, पूजन प्रक्रिया एवं घातक होने की धारणा के कारण मात्र तांत्रिकों, योगियों तथा अघोरियों को ही सीमित है। हालांकि शत्रुओं का नाश करने हेतु छिन्नमस्ता साधना की जाती है। न्यायिक विवादों से मुक्ति, राज्य की सहयोग, व्यापार में प्रगति एवं तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। तो आप समझिए माता का एक जो मूल मंत्र है वो है श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचिनाय हुम हुम फट स्वाहा। श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचिनाय हुम हुम फट स्वाहा। और आप जो साधना में मैंने मंत्र यूज़ किया था वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको स्टार्टिंग में सुनाई पड़ा होगा मंत्र, ओम छिन्नमस्ताय नमो नमः हुम फट स्वाहा। एक सिंपल मंत्र है, बीज मंत्र, और माता का बीज मंत्र भी कर सकते हैं।
तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण अबाउट छिन्नमस्ता, जो छठवीं महाविद्या है 10 महाविद्या की। तो कल की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 7वीं महाविद्या माता धूमावती, जिनका साक्षात दर्शन मैंने किया था अपनी साधना के दौरान। तो उनके बारे में भी मैं आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।